हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास। ये हमारी एक्सरसाइज 4D का वीडियो है और इसके अंदर हम एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारी एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारी डेली लाइफ सिचुएशंस होती हैं उसको पहले हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करके अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो दो मेथड होते हैं जो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो सिस्टमैटिक है, सेकंड मेथड जो है वो ट्रांसपोजिशन होता है। लेकिन ट्रांसपोजिशन मेथड हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट है, तो यहाँ पर हम जो है उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज 4D देखते हैं तो आपके पास में फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखा है फर्स्ट में, और सेकंड में भी हमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखा है। तो बेसिकली जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इस एक्सरसाइज में कि पहले आपको सिचुएशन को समझना है, उसके बाद फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, फिर हमें सॉल्व करना है। क्योंकि इससे पहले वाला जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमारे पास इक्वेशंस ऑलरेडी थी, तो हमें सिर्फ ट्रांसपोजिशन मेथड लगा के इसको सॉल्व करना था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1A है उसके अंदर हमें बोला गया है कि फाइंड ए नंबर विच व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 42। यानी कि जब भी हमें जो अननोन नंबर होता है उसको मोस्टली हम क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। फिर हमें उसको बोला है कि हाफ इसके साथ में ऐड करना है, तो हाफ x/2 हो जाएगा। और जब हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 42। अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 2x + x = 42, 3x/2x + x 3x, एंड दिस इज इक्वल टू 42। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर भेजेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। हम जानते हैं कि 42 3 को डिवाइड कर लेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14 × 2, दिस इज इक्वल टू 28। तो 28 इज़ द अननोन नंबर। उसके बाद हमारे पास में बी सिचुएशन है। बी क्वेश्चन के अंदर बोला है ऐड 7 to 6 टाइम ए नंबर। तो हमें हमेशा क्या करना है, जो नंबर है उसको क्या मानना है, x मानना है। 6 टाइम्स का मतलब 6x हो गया, और हमने 7 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 73। अब हम इसको 7 को उधर भेजेंगे तो 73 में से, जैसे हम जानते हैं कि साइन चेंज होता है, तो 73 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास मिला 66। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये 6 डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा 11। उसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है वो हमारी सी आ रही है। इन्होंने बोला है कि 1/6 ऑफ ए नंबर -5 गिव्स 31। तो सेम वाला ऑलमोस्ट सिचुएशन जो है वो ज़्यादा अलग नहीं है। हमें यहाँ पर नाउ वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट हम ले रहे हैं। इन्होंने बोला 1/6 ऑफ ए नंबर, तो अगेन आपको क्या करना है, जो नंबर लेना है, नंबर हमेशा आपको क्या लेना है, x लेना है। तो उसका 1/6 मतलब x/6, उसमें से आपने क्या किया, -5, दिस इज इक्वल टू 31। तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। x/6 को आप यहाँ रखेंगे, 5 को उधर ट्रांसपोजिशन से शिफ्ट कर रहे हैं, तो 31 में ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दिस गिव्स यू 36। अगर आपको x निकालना है तो ये 6 भी उधर भेजना पड़ेगा, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो जो है 36 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर आता है, दैट आंसर इज़ 216। उसके बाद हमारे पास में जो डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर बोला गया है 7 टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर। यानी कि वापस आपको क्या करना है, नंबर क्या लेना है, x। तो 7 टेकन, ट्वाइस का मतलब होता है 2x, 7 टेकन मतलब आपने माइनस किया, तो आपको कितना मिला, 27। ये भी एक सिंपल सा सिचुएशन है। 7 हम उधर भेज देंगे तो 27 + 7 हो जाएगा, और ये दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 34। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 34 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 17। तो 17 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद में हमारे पास में जो है ई पार्ट आ रहा है। इसमें ये बोला गया है तुषार सब्ट्रैक्टेड थ्राइस द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स ही हैज़ फ्रॉम 100। मतलब कि तुषार के पास में कुछ स्टोरी बुक्स हैं, तो जो हमने स्टोरी बुक्स है उसको हमने क्या अज्यूम किया, दिस इज x। अब उसमें उसने क्या किया, 100 में से इस थ्राइस का मतलब होता है 3x, 100 में से 3x को माइनस किया तो उसको मिला 34। इसमें हमें वापस इसको ट्रांसपोजिशन करना है, 100 यहाँ रहेगा, 34 ट्रांसपोजिशन से यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, ये 3x उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 100 में से 34 माइनस करते हैं तो 66 आता है, दिस इज इक्वल टू
3x। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, 66 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारी जो आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 33। इसी तरीके से हमारा जो एफ क्वेश्चन है, एफ क्वेश्चन के अंदर बोला है नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव 64। तो हमें, ये तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, सिर्फ हमें नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन हम क्वेश्चन जो है एफ ले रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन एफ लेते हैं तो वापस हमें क्या करना है, जो नंबर है उसको एक्स मानना है। उन्होंने बोला इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 64। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 में आप 4 डिवाइड कर दोगे तो दिस गिव्स यू 16। उसके बाद हमारे पास में जैसे जी वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि अगर आपने एक नंबर को x लिया है तो दूसरा नंबर इसके बाद जस्ट बड़ा x+1 हो जाता है। और सम मतलब आपको दोनों नंबर को प्लस करना है। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 45। अब ये और ये x मिलके कितना हो जाएगा, 2x, और 1 को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन से उधर भेज रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू 44। और अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 44 में हम 2 डिवाइड कर देंगे तो दिस गिव्स यू 22। तो हमारे पास आंसर 22 आ जाएगा। यानी कि हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालना है। तो पहला नंबर तो x है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, पहला नंबर है 22 और फिर इसमें नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा हो गया, इसके नेक्स्ट बाद वाला नंबर आता है 23। तो जो हमारा 22 और 23 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन बोला गया है दैट इज़ द ए नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 9। यानी कि हमें क्या करना है, दो नंबर्स को अज्यूम करना है। अगर हम फर्स्ट नंबर अगर लेते हैं तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाता है x, और दूसरा नंबर क्या होता है, इससे 9 एक्सीड कर रहा है। जब एक्सीड करना होता है तो हमें 9 इसके अंदर क्या करना होता है, प्लस करना होता है। फिर वापस ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को सम करिए। तो आपने x लिखा, x+9 एंड दिस इज इक्वल टू, इनका सम कितना है 81। ये x और ये x मिलके कितना हो जाएगा 2x, और 9 को हम ट्रांसपोजिशन से उधर भेज लेते हैं। तो उस कंडीशन में 81 में से 9 वहाँ माइनस हो जाएगा, और 81 में से 9 माइनस होता है तो 72। तो x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा तो दिस गिव्स यू 36। लेकिन इन्होंने हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो पहला नंबर तो 36 हो गया, दूसरे नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x+9 निकालना पड़ेगा। तो 36 में से अगर 9 प्लस करते हैं तो कितना होगा, 45। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड आंसर है 36 और 45 है। उसके बाद हम लोग जो है, हम जो क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी सारी सिचुएशंस को अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटर है कि अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 2 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इतना कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि सिचुएशंस जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी, तो हमारी इक्वेशंस को बनाने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऑलमोस्ट आपके पास में जो PDF नोट्स मिलेंगे उसके अंदर आपको सारा सोल्यूशंस हैं, तो आप उसमें देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमें इक्वेशन को बनाना होता है। जो हमारा 2 का एक क्वेश्चन है उसमें हमें एक पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसकी लेंथ जो है 3 टाइम्स विड्थ है। तो जो विड्थ होती है उसको हमने x ले लिया, तो जो लेंथ है वो कितनी हो, 3 टाइम्स का मतलब 3x हो जाएगा। और पेरीमीटर हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। पेरीमीटर का अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम जानते हैं कि वो 2l+b होता है। पेरीमीटर गिवन है, कितनी गिवन है, 96। l की जगह आप क्या लिखेंगे, 3x, और ब्रेथ की जगह आप क्या लिखेंगे, x, और 96 और ये 2 और 3x + x कितना हो गया हमारा 4x। फिर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमारा 2 और 4 है ये डिवाइड में चला जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 90 ये 4 2 8 हो जाएगा, और 96 जो है वो 8 को डिवाइड कर लेता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। यानी कि 12 जो है वो उसकी ब्रेथ हो गई। लेकिन अगर हमें लेंथ भी निकालने को बोला जाए तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, 3x, यानी कि 12 × 3 जो है वो कितना हो जाता है, 36 मीटर। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब हमारा जो बी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम बेटर है कि सी क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बोल रखा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स एंगल, जो ऊपर वाला एंगल होता है वो हमें गिवन है कितना, 50 डिग्री,
और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसके दोनों बेस एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमने उसको क्या किया, एक्स और एक्स एज्यूम कर लिया। और हमें पता है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180। तो हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 50 इक्वल टू 180। अब x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और 50 को हमने ट्रांसपोजिशन से उधर भेज दिया, तो उस कंडीशन में ये कितना आ गया 130। टू अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 130 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 65। और इन्होंने हमें बेस एंगल बोला, यानी कि ये भी 65 होगा और ये भी 65 हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं डी। अभी तक जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बेसिकली सारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, बट लेकिन हमारे पास इसके सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें डी में क्या बोला गया है कि हमारे पास 64 है, इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट को हम एक्स ले रहे हैं, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली 64 माइनस एक्स हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि वन पार्ट इज़ 3 टाइम्स द अदर, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है हमारा एक्स है और जो दूसरा पार्ट है उसका 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स को हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट का 3 टाइम जो है वो फर्स्ट पार्ट है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 64 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 हो जाता है, ये 3x हो जाएगा। फिर ट्रांसपोजिशन से आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू 192, x प्लस 3x हमारा 4x होता है। दिस इज 192। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 192 में 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 48। लेकिन हमें क्योंकि दोनों पार्ट्स निकालने हैं तो x तो 48 है, तो सेकेंड पार्ट कौन सा आएगा, 64 में से अगर हमने 48 माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 16। तो जो हमारे रिक्वायर्ड पार्ट्स हो गए वो 16 एंड 48 इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट जो है आपका पास आ रहा है ई के अंदर हमें बोला है कि जो एक क्रिकेट मैच है जिसके अंदर रजत ने जो है थ्राइस एज मैनी रन स्कोर करे हैं देवांश के कंपैरिजन में, और दोनों के जो दोनों का जो स्कोर है वो ट्रिपल सेंचुरी से 8 कम है। तो बेसिकली हमारे पास में 2 पर्सन्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन के जो रन है उसको हमें एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। सो मान लो हमने देवांश के जो रन है उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो देवांश ने कितने रन बनाए एक्स, तो जो रजत का स्कोर है वो कितना है, उसका थ्राइस है। तो जो रजत का जो स्कोर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 3x। अब इन दोनों ने मिलके टुगेदर, मतलब इन दोनों के रन्स को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 3 टाइम्स सेंचुरी का मतलब होता है 100, इसका ट्रिपल बोला है, उसमें से 8 कम रह गया, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3x होता है हमारा 4x, और 300 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास में 292। उसके बाद अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 292 में आप 4 डिवाइड कर लेंगे, और अगर आपने 4 डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 73। तो जो देवांश का स्कोर है वो हमें मिल गया 73 है। लेकिन अगर हमारे को रजत का स्कोर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रजत के स्कोर के लिए 3 इंटू 73 करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 219। सो बेसिकली अभी हमने कुछ सिचुएशंस को डिस्कस किया और उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस फ्रेम करी, जिससे हमें समझ आ गया कि किस तरीके से इक्वेशंस को बनाया जा सकता है और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी जो भी सिचुएशंस आ रही हैं तो हम अपने जो PDF नोट्स हैं उसको देखकर हम हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई जाती है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर टाइम का लिमिट रहती है। सो बेटर है वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।